क्या आप कार्मिक रिलेशनशिप में तो नहीं हैं? कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों को कैसे इफेक्ट करता है और आप कैसे पता करेंगे इस चीज़ का? जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं तो सब स्मूथ चल रहा है, सब अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या होता है, रिलेशनशिप अब्यूजिव हो जाता है। मतलब आपको ऐसी बात सुनने के लिए अपने पर्सन से मिलने लग जाती हैं जो कभी सपने में सोचा नहीं था। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे इस हद तक ये बात बोल सकता है या सकती है, राइट? जब हम ऐसी हर्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं अपने मन में, जब लगता है कि ये रिश्ता बिल्कुल बेकार है, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए उस रिश्ते से ना तो हम उसको छोड़ के बाहर जा सकते हैं, ना उस रिश्ते को पूरी तरह से हम ये सोचें कि चाहते हुए ना चाहते हुए अल्टीमेटली रहना उसी रिश्ते में है हमें, जबकि रोज़ हमें उस रिश्ते में तकलीफ़ मिल रही होगी। रोज़ हो सकता है कि हमें वहाँ से कुछ ऐसी बातें, कुछ इतनी कड़वी बातें सुनने के लिए मिल रही है, लेकिन फिर भी हम उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तब आप समझ जाइएगा कि आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। एक होता है कि हम रिश्तों में हैं, अगर मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर कोई और इशू है जिसको लेकर के हमारी शादी अलाइन नहीं हो रही है, या फिर रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है रिश्ते में कि उन्होंने कभी आपका दिल दुखाने वाली कोई बात की हो, आपको कोई गलत शब्द यूज़ किए हों आपके लिए, कुछ आपको ऐसी बातें बोल दी हों जो आपको हर्ट हो गई हों, तब वो रिश्ता आपका कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, वो नॉर्मल है। ओके उसमें अगर आप किसी वजह से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप शादी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके पीछे और भी बहुत सारी वजह होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ कर्मा है आपका। लेकिन ये जो कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, प्रॉपर कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, अगर देखा जाए तो जितने भी रिश्ते हमारे हैं, जो क्लोज रिश्ते हैं हमारे, ये हमारे पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम इनसे कनेक्टेड थे। वही रिश्ते इस जन्म में हमें मिलते हैं, और ये चीज़ बहुत सी चीज़ों में, बहुत से ग्रंथों में, पुस्तकों में बहुत जगह क्लियर की जा चुकी है। ओके सो ये जो कार्मिक इफेक्ट है ये वहीं से आता है जो हमने पास्ट में किया है। मे बी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में अभी हैं, और क्योंकि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। टॉक्सिक कब बन जाता है? जब कड़वी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या जाना। टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब वही कि जो हम सुनना चाहते हैं वो मिलता नहीं, गलत बातें सुनने के लिए मिलती हैं जिससे हमें हर्ट होता है, हम रोते हैं, राइट? अच्छा, ये टॉक्सिक कैसे हो गया रिलेशनशिप? आपने ज़रूर पास्ट लाइफ में डेफिनेटली इसी सोल एनर्जी को कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो चीज़, वो एनर्जी अब आपको वापस दे रही है। बिकॉज कर्मा का तो सिंपल फंडा है, जो भी कर्मा हैं आपके, वो एक बार नहीं, दो बार मन नहीं, कई बार रिपीट हो के आपको मिलते हैं। ओके सो ये सब चीज़ें जब होने लग जाती है तो अल्टीमेटली करना क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि आप कैसे पहचानोगे कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो। सिर्फ इतना कि रिलेशनशिप स्टार्ट बड़े अच्छे नोट से हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतना टॉक्सिक हो गया बंदा, इतनी ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था वो ऐसा बोलेंगे, तब आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। तब आप इसी एनर्जी के साथ पास्ट में कनेक्टेड थे, तब आपने शायद किसी वजह से कभी इन्हें हर्ट किया होगा, कोई ऐसी चीज़ बोली होगी। हर्ट और कर्मास कब खराब होते हैं? कर्मास सिर्फ ये नहीं होते कि आपने किसी का खून किया तभी आपका कर्म खराब है, बाकी आप बहुत अच्छे हो। बहुत से लोग, हम सबको यही लगता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। बुरा करना क्या सिर्फ यही होता है कि आपने जब तक किसी को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया, बड़ा बहुत लॉस नहीं कर दिया, तब तक आपके कर्मास इफेक्ट नहीं हुए? कर्मा का जो अकाउंट है वो हर छोटी चीज़ से बढ़ता है और हर सिर्फ एक चीज़ से घटता है, वो भी बताऊंगी कि आप कैसे अपने कर्मास को हील कर सकते हो। सबसे पहली बात, जब आपने किसी को मैनिपुलेट किया, अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ किया, सिर्फ इंटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कार्मिक अकाउंट को या तो बढ़ा देती है या तो घटा देती है। सिर्फ इंटेंशन, फिजिकली आपने क्या किया नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा हर चीज़ के पीछे इंटेंशन मायने रखती है और वही कर्मों को घटाती बढ़ाती रहती है। तो अभी क्या है, मान लीजिए आपने किसी की हेल्प भी की, लेकिन उस हेल्प के पीछे इंटेंशन आपका कुछ और था, तो वो आपका
आप ये नहीं सोच सकते कि आपने बहुत अच्छा हेल्प किया और आपने इतना किया। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप कोई दान करते हो तो गुप्त दान करो। गुप्त दान की वैल्यू ज़्यादा है और वही कर्मों को बढ़ाती है। एक दान किया और सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया तो आप क्या सोच रहे हो कि वो आपके कर्मों को बढ़ा रहा है? नहीं, वो आपने वहाँ बैलेंस कर दिया, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो आपने डीड किया था उस डीड को तो आपने सबसे वाहवाही लूट ली ना करके, तो वो आपने वहाँ बराबर कर लिया। उस कर्म को कहाँ रखा आपने, बैलेंस शीट में किधर रखा आपने कि वो आपको फ्यूचर में हेल्प कर पाए। इसीलिए कहते हैं कोई काम करो, काम ऐसा करो कि सिर्फ एनर्जीज को पता रहे। बहुत आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत वाहवाही लुटवाइए आप, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, सो कर्मा बहुत सीक्रेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत इंटेंशन से प्योर होते हैं। इंटेंशन बहुत हर चीज़ में मायने रखती है। एक छोटा सा भी डीड है उसमें भी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, सो ये होता है कर्मों को जो बढ़ाता घटाता रहता है आपका इंटेंशन, राइट। अच्छा, हम अपने कर्मों को कैसे काट सकते हैं, किस तरह से हम कम कर सकते हैं, ये सबके लिए है। जो रिलेशनशिप कामिक रिलेशनशिप में है उनके लिए भी, बल्कि हर इंसान के लिए है। क्योंकि इस पृथ्वी पे रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा साधु महात्मा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, कोई ये नहीं कह सकता कि उसका कार्मिक अकाउंट है ही नहीं। हर किसी के पास अपना अपना थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा या बहुत कम, लेकिन है। कैसे है? क्योंकि हम सब इंसान हैं। ओके, और ये पृथ्वी विष्णु भगवान द्वारा रचित एक माया जाल है। ओके, अगर हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, तो फिर मनी, माया का जाल, माया किसको दी गई है? लक्ष्मी जी को पावर दी गई है। और जब वो सामने आता है तो फिर हम सब भूल के बड़े जोश में उसको पाने के लिए लग जाते हैं और चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो खैर उतना डीप नहीं जा रही हूँ मैं अभी यहाँ पे, बस इतना कि हर इंसान को अपने अपने कर्मों को हमेशा कट करते रहना चाहिए। और इसका तरीका सिर्फ इतना है कि एक तो आप हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देते रहिए। जो नीडी हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दान दीजिए। दान करना, डोनेशन, अपने कर्मों को कट करने का सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा तरीका है। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी को कुछ देते हैं तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको, वो एनर्जी आपके लिए यहाँ, आपका ये कर्मों का अकाउंट है, राइट, जिसमें आपके सारे कर्म हैं पहले से, और जैसे जैसे आपने अपना इधर दान पुण्य शुरू किया, प्रार्थनाएं शुरू की, मंत्र शुरू किए, ये ऊपर होता चला जाएगा। जैसे ही ये ऊपर होगा, ये कर्म जब नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब हल्के होके ऊपर चले जाएंगे और ये चीज़ भारी होके नीचे आएगी आपकी। तो आप समझ रहे हो कि कितना फ़र्क पड़ेगा आपके धीरे धीरे सारे जितने भी कार्मिक अकाउंट से जो भी आपके पुराने कर्म हैं वो सब हल्के होके ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास बचेगा सिर्फ दुआओं का, आशीर्वाद का और पॉजिटिव एनर्जीज़ का एक खजाना, जो आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप में हैं, वो भी जो बहुत टाइम से, मान लीजिए आप लोग परेशान हैं, घर में परेशानियाँ चल ही रही हैं, ओके, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी लग ही नहीं रही है, ठीक है, बहुत सी ऐसी हेल्थ की इश्यूज हो जाती हैं शुरू, वो भी कार्मिक अकाउंट का एक इफेक्ट होता है, वो भी कार्मिक चीज़ का ही इफेक्ट है। तो ये से जितने कार्मिक इफेक्ट्स हैं, इनको ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले तो मंत्र करने शुरू कीजिए। मंत्र कौन से करेंगे? बहुत सारे मंत्र हैं अभी तो। कोई भी मंत्रों को उठा के, सबसे बेस्ट मंत्र अगर मैं बताऊं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, शिवा मैजिक बिगिन नाउ है। ये सब मंत्र जो हैं इनको आप करना शुरू कीजिए, बहुत हील होंगे, हेल्प होगा इससे आपको। ओके, वैसे भी ईश्वर कहते हैं कि आप सारे कर्म कर लो, और अगर आप लास्ट में भी मेरे चरणों में आ जाते हो, मुझे स्मरण कर लेते हो, मेरे ध्यान में लग जाते हो, तो आपके वो सारी चीज़ें छोड़ के मैं आपको अपना लेता हूँ। भगवान का इतना बड़ा दिल है, सोचिए। ओके, तो जब ईश्वर हमें अपना लेते हैं और जब हम ईश्वर की पनाह में आ जाते हैं, तो हमारे साथ जितने भी बुरे कर्म हैं वो तो वैसे ही ख़त्म होगा, क्योंकि हम इतने डिवाइन पावर्स के कांटेक्ट में हैं, उनके शरण में हैं। ओके, तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग मंत्रों का जाप हमेशा करें।
हो सके तो होपोनोपोनो प्रेयर करें। रिलेशनशिप, कामिक रिलेशनशिप वालों के लिए होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर कीजिए। अपने अपने पर्सन, अगर आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं तो उनको आप ये मानते हुए कि इस एनर्जी को ज़रूर मैंने पास्ट लाइफ में कभी हर्ट किया है, कभी कुछ डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से ये मुझे आज इस तरह की चीज़ें इस एनर्जी से मिल रही है। तो उनको हील करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, सब जितनी भी आत्माएं हैं वो अगर शांत हो गए तो सबके कर्मों का इफ़ेक्ट वैसे ही ख़त्म होता चला जाएगा। ओके, क्योंकि अब एनर्जी शांत है, वो आपको कभी हर्ट करेंगी नहीं। ठीक है, तो उनको शांत करने के लिए बस ये विजुअलाइज करते हुए कि ये पास्ट में मैंने कभी इनको हर्ट किया है। आप रात में सोने से पहले होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर कीजिए। क्या है वो? सिंपल 4 फ्रेजेस हैं। Forgive me, I'm sorry, thank you and I love you. That's it. ये 4 फ्रेजेस हैं आपके, इसको बोलने हैं आपको पर्सन को याद करके। जितनी बार रिपीट करना है, मेरी चैंटिंग है, 108 बार करना है, 108 बार कीजिए। इससे बहुत हील होगा आपका रिलेशनशिप। ओके, इसके बाद आप एक आदत डालिए कि रोज़ाना किसी को ना कुछ दें आप। रोज़ाना भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 बार का नियम तो ज़रूर बना लो आप लोग कि हमें आज से हफ्ते में 1 बार कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना है। अब डोनेशन का मतलब ये मत सोचिए कि हमें पैसे इतने होंगे तभी तो डोनेट करेंगे, कुछ भी नहीं। बहुत इजी तरीका बताती हूँ। मिठास अगर आप किसी को देते हो तो वही मिठास वापस आती है, राइट? कुछ नहीं तो सिंपल चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कुछ भी जो इतने अच्छे होते हैं, मिलते हैं, राइट? उनको आप जितनी आपकी क्षमता है, 10, 20, 50, 100 जो भी क्षमता है उतना अपने पास हमेशा रखें। अपने पास, अपने पर्स में रख लें, अपने वॉलेट में, अपने कहीं पे भी रख लें जहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके, और आप घर से बाहर जब आते जाते हैं, जो वर्किंग है वो तो रोज़ाना बाहर आना जाना है, आपको रास्ते में बहुत से लोग, बहुत बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप अगर कहीं किसी स्कूल के पास जाओगे, वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे, उनको दीजिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और अगर उनको आप ये मिठास दे रहे हो तो उनसे जो आपको इंस्टेंट पॉजिटिव वाइब मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको कहीं कोई नहीं मिलता, आप मंदिर में जाके रख के आइए, मंदिर में जाके रखिए, क्योंकि वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर होगा। ठीक है, सो दान करने की हैबिट बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसों का ही दान होता है एक, और बहुत बड़ा रकम हम दान करेंगे तो ही वो दान में गिनती होगी, राइट? आप लोग कुछ भी अपनी क्षमता अनुसार जो भी है हफ्ते में 1 बार ज़रूर देना शुरू कीजिए। पैसा हो सके तो पैसा दीजिए। अगर आप कुछ अच्छा दे सकते हैं, मीठा दे सकते हैं, अगर आप और भी क्षमता वाले हैं कि आपको लगता है हम इससे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से ज़रूर कीजिए, राइट? और ये चीज़ें खाली नहीं जाती। ये आपके जब कार्मिक अकाउंट्स हील होंगे तो आपका रिलेशनशिप तो हील होगा ही होगा, साथ में और भी जो विशेज़ होते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप के साथ हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, फैमिली में पीस, हार्मनी चाहिए, लव चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सब कोई हमारी तारीफ़ करे, हमारे बारे में अच्छा बोले, हमारे साथ पॉजिटिव रहे, राइट? सो ऐसा कर्मा हमें क्रिएट करना है। और रहा सवाल कि हम आगे अब अपना कर्मा खराब ना करें, कभी तो उसके लिए क्या करें? सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि हम सब इमोशनल हैं, इमोशन से घिरे हुए हैं। इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, राइट? जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं, हमारे अंदर दिल धड़क रहा है, तो इमोशंस तो रहेंगे, फीलिंग्स तो रहेंगी। और वो फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव ही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी नेगेटिव भी होते हैं। कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, कभी हम घर के ही लोगों पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो भी हमारे कर्मों को ही जोड़ता चला जाता है। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए सिर्फ इतना मंत्र कीजिए, अपने आप को पोलाइट, कोशिश कीजिए कि अब हम जिससे भी बात करेंगे बहुत पोलाइटली करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। जितना हो सके हम नुकसान किसी का नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और बाकी अनजाने अनजाने में जो होगा उसको हम ख़त्म करेंगे अपने पूजा से, अपने क्षमा याचना से, राइट? क्षमा में बहुत शक्ति है। जब हम क्षमा मांग लेते हैं ना, बड़े से बड़े कोई भी कर्म हो, कितने भी खराब कर्म हो, उनके लिए भी अगर हम दिल से क्षमा मांग ले, खराब कर्म का मतलब यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल वालों के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो कर्म जो हमें लगता है कि हमने बुरा किया ही नहीं, पर पता नहीं कैसे उसका दिल दुख गया, ठीक है, कुछ ऐसा किसी को कड़वा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, उन सब चीज़ों के लिए प्लीज़, इंटेंस मामलों की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे कोई भी वो चीज़ें ना लेके आएँ।
और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे हम बहुत नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जब हम अपनी क्षमा याचना अपने मन में ले आते हैं तो हम हील हो जाते हैं, सामने वाले को भी हील कर देते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक वीडियो बना दिया मैंने कामिक रिलेशनशिप पे, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं जिनके रिलेशनशिप में इस तरह का टॉक्सिक बिहेवियर शुरू हो जाता है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या करें, सिर्फ होओपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट कर दें, करें कंटिन्यूअस 40 डेज तक। ओके कर्म है हमारे, तो कर्मों को हील करना इज नॉट कि एक दिन में कर लिया 2 दिन में, 40 दिन का 40 लगाओ इसके पीछे। ओके ताकि आपके कर्म कटें और फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, शांति, पीस और कामनेस आनी शुरू हो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शांति होना बहुत ज़रूरी है, सांत्वना होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ों का मैनिफेस्ट होके हमारी लाइफ को बेस्ट बनाने में अच्छा भी लगेगा सब कुछ। Okay, so that's all guys. Thank you so much and God bless you all.